हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में जो है जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं अभी तक के एग्जाम में, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इस समय रेलवे हो गया, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको पढ़ेंगे, या जो आज आने की जो है पूरा संभावना है कि ये आ सकता है एग्जाम में गवर्नर के टॉपिक से, उसको हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन लास्ट तक देखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से जो है केंद्र में राष्ट्रपति होता है, लगभग लगभग अगर माना जाए तो उसी तरह से राज्य में जो है स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो उसी से संबंधित हम लोग टॉपिक जो है पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला कह रहा है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव चीफ कौन होता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको जो है, तो हु इज द एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द स्टेट। तो कौन होता है कार्यकारी जो है अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव चीफ। तो विकल्प में आपके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। तो प्यारे मित्रों जो है आपको बताना है कौन होता है जो है एग्जीक्यूटिव चीफ स्टेट का। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, ये राज्य का जो है कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष के साथ जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चीफ होता है, यानी सारे काम जो होता है किसके नाम पे होता है? राज्यपाल के नाम पर होता है। जिस तरह से केंद्र में सारे काम जो है दोस्तों किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। उसी प्रकार से जो है राज्य में, स्टेट में सारे काम जो है राज्यपाल के नाम पर होता है। तो यही जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होता है, यानी संवैधानिक चीफ होता है, और कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रूप कई इसके जो है अलग अलग रूप में पूछा गया, लेकिन आपका क्वेश्चन यही रहता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में जो है राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स इन द इंडियन स्टेट्स। तो जो दोस्त ये आपको बताना है जो राज्यपाल की जो है यानी गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है। तो यानी संघीय मंत्रिमंडल करता है, या उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है। तो दोस्त बताइए आप लोग जो है कौन जो है नियुक्त करता है किसको? गवर्नर को। कौन करता है? आप जानते होंगे, ये जो है आपके आर्टिकल 155 155 के तहत इसका जो है जिक्र किया गया है। आर्टिकल 155 है, इसके तहत कहा गया है क्या? राज्य में जो है गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो याद रखना है। और इनका जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ गया? ये आपका राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल भी इससे पूछा गया है आपका, इसको आर्टिकल्स को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी टू होम डज द गवर्नर सबमिट हिज रिजिग्नेशन। अगर गवर्नर को जो है अपना रिजिग्नेशन देना है, अपना जो है त्यागपत्र देना है, तो वो किसको जो है सबमिट करेगा अपना त्यागपत्र? तो प्यारे दोस्तों बताइए किसको देगा? क्या चीफ मिनिस्टर को देगा, या प्राइम मिनिस्टर को देगा, या प्रेसिडेंट को, या जो है असेंबली को, या विधानसभा को देगा? तो किसको देगा? तो पहले ये जानिए इसको जो है अपॉइंट कौन किया था। तो अपॉइंट इसको जो है कौन किए थे? तो इसको अपॉइंट जो है राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इसको ये अपना रिजिग्नेशन भी जो है प्रेसिडेंट को देगा। ये इसको भी ध्यान रखना है। अगर इसको लगता है कभी कि हम अपने जो है पद पर हमने नहीं रहना, तो ये अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? देगा प्रेसिडेंट को देगा। ये देखेंगे आप इसको, इसके बारे में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी इच्छा पर जो अपने पद पर बना रहता है, तो ये इसमें सीधे कहा गया टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है ये अपने पद पर बना रहता है। वैसे इसका अभी आगे चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन है, अभी पहले बता देंगे तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर लेंगे तो सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को बताया जाए तो ज़्यादा सही है। तो अगला है दोस्तों, निम्न में से किसको जो है हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। यहाँ जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको क्या करना है? उसको हाईलाइट करना है। नहीं तो आप ऐसे पूछ लेंगे इसको हटाने का प्रावधान संविधान में है। तो दोस्त अगर ऐसा पढ़ लिए तुरंत, आप कितना भी अच्छा तैयारी आपका हो, क्वेश्चन गलत हो गया। तो यानी कह रहा देयर इज नो प्रोविजंस, कोई प्रावधान नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द रिमूवल ऑफ द व्हिच ऑफ सॉरी फॉर द रिमूवल ऑफ द
मतलब व्हिच आर द फॉलोइंग, इसमें से जो है किसका रिमूवल का जो है अधिकार नहीं है संविधान में, मतलब उसका जिक्र नहीं है, सॉरी प्रोविजंस नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का क्या कोई प्रोविजन नहीं है उनको हटाने का, या प्रेसिडेंट को, या गवर्नर को, या जो है अटॉर्नी जनरल को, किसका जो है हटाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है संविधान में। तो अभी आपसे हम अगर बताएं, ध्यान से अगर सुने होंगे, तो सीधे कहा गया है गवर्नर जो है कब तक अपने पद पर रहेगा, टिल द प्लीजर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा तक। हालांकि उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको पद पर अपने बना रह सकता है, नहीं तो राष्ट्रपति बिना किसी कारण के उसको उसके पद से हटा सकता है। तो यही जो है, इसके बारे में कोई संविधान में उसका जिक्र नहीं किया गया है। जैसे होता क्या है, आप निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को देख लीजिए, यानी इलेक्शन कमीशन के, या जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को देख लीजिए, या और कोई ऐसे पद हैं जिनको अगर नियुक्त कर दिया जाता है तो उनको किसी संवैधानिक प्रोविजन के तहत जो है हटाया जाता है। कोई जो प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन गवर्नर के रूप में जो है जब कोई अपॉइंट होता है तो उसको जो है कोई ऐसा प्रोविजंस फॉलो नहीं करता है, राष्ट्रपति चाहे जब चाहे तब उसको हटा देता है। ये आप जो है कई बार देखते होंगे। तो किसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर को हटाने के संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आप लोग को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी आपको लोग को बता दिए इसमें क्या इसके बारे में था प्रावधान। तो इसके बारे में संवैधानिक प्रमुख हो गया, कार्यकारी प्रमुख हो गया यानी एग्जीक्यूटिव चीफ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो सब कौन होता है? आपका गवर्नर होता है। तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो जिस तरह से जो है केंद्र में होता है क्या, राष्ट्रपति जो है चीफ होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार से आपके जो है राज्य में कौन होता है, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। अगला दोस्तों देखते हैं, देखेंगे अगर अगर आप राष्ट्रपति वाला सेशन पढ़े रहेंगे, पहले यहाँ आप लोगों को बताना जरूरी है, अगर आप राष्ट्रपति वाला सेशन जो पढ़ाए हैं उसको अगर पूरा पढ़े रहेंगे तो आप जो है काफी हद तक आप जो है इसके बारे में जो जैसे आर्टिकल्स तो सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में अलग आर्टिकल्स है और आपके जो है गवर्नर के बारे में अलग आर्टिकल्स है। लेकिन जो प्रोविजंस है, जो जो जैसे राष्ट्रपति जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से कह सकते हैं स्टेट में जो है गवर्नर काम करता है। तो राष्ट्रपति वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे, दोनों मिलता जुलता सेशन आपको नजर आएगा, दोनों मिलता जुलता जो है नजर आएगा, मतलब लेकिन तो थोड़ा सा अंतर तो जरूर रहेगा, ये नहीं कि हूबहू रहेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य रूप से जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो नॉर्मली तो जो है टेन्योर ऑफ द गवर्नर इज, तो जो गवर्नर का टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है अपने पद पर बने रहने के लिए, नॉर्मली पूछ रहा है इसलिए सीधे कहा है नॉर्मली, सामान्य रूप से जो है कितना वर्ष होता है। तो कितना कह रहा है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर। तो दोस्तों जो है बताइए आप लोग कितना रहता है नॉर्मली। तो नॉर्मली आपका जो है 5 ईयर रहता है। पहले हम आपको बता दिए 5 ईयर रहता है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है गवर्नर कब तक जो है अपने पद पर बना रहेगा। ये आपके जो है राष्ट्रपति होते हैं, उनके जो है इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई गवर्नर जो है कब तक वो रह सकता है अपने पद पर। और यहाँ ये भी ध्यान रखना कि गवर्नर का कोई ये भी कोई कंडीशन है कि 2 बार नियुक्त हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाह रहा तब तक उसको गवर्नर जो है बनाया जा सकता है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा आपको और प्रावधान बताएंगे क्या है उसके बारे में। अगला मित्रों देखते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है या जो आ सकता है वही क्वेश्चन आपको जो है बताया गया है। और जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, देखेंगे इसी सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता हुआ नजर आएगा। पहला उपराज्यपाल है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे राज्य में गवर्नर होता है उसी प्रकार से जो यूनियन टेरिटरी होता है वहां जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्य करता है, उपराज्यपाल कार्य करता है। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो यहाँ सब जो है आपके कौन कार्य करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्य करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है कौन कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है क्या, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या दी गवर्नर, यानी गवर्नर जो है नियुक्त करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन नियुक्ति करता है दोस्तों, तो कौन करता है, तो ये भी जिस प्रकार से गवर्नर की नियुक्ति होती है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 155 के तहत, उसी प्रकार से जो है
लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ आपका कौन सा सही रहेगा? पहला सही रहेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको जो है नियुक्त की जाती है, इसकी नियुक्ति। अगला है, राज्यपाल का जो है वेतन और भत्ता किस कोष से जो है, किस फंड से आता है? यानी द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर कम फ्रॉम द फंड। तो किस फंड से जो है, जो राज्यपाल होता है उसको वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है मिलता है, प्राप्त होता है। तो कौन देता है, मतलब कहाँ से आता है? जो भारत की संचित निधि है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहां से, या राज्य और केंद्र की संचित निधि से, दोनों से 50-50 के अनुपात में, यानी 50-50 के अनुपात में जो आता है स्टेट एंड सेंट्रल के कंसोलिडेटेड फंड से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से आता है, ये कंटिजेंसी फंड से आता है। तो प्यारे दोस्तों, जो है आपको बताना है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसको वेतन और भत्ता यानी जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है कौन देता है, कहाँ से आता है? तो सही उत्तर आपको लगाना है। विकल्प में है आपके सामने सब विकल्प है, आपको बताना है कहाँ से मिलता है इसको। तो सही उत्तर आपका रहेगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो आपके आर्टिकल 2661 में जो है जिक्र किया गया है, जिसका राज्य का जो है कहाँ किया गया है? 2661 में जो है अंडर आर्टिकल सब क्लाज 1 में जो है इसको जोड़ा गया है। देखिएगा किसके बारे में जो है कहा गया, राज्य की संचित निधि के बारे में जो है, स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जो है जिक्र किया गया है 266 में। तो उसके तहत जो है इसको मिलता है क्या? सैलरीज एंड अलाउंसेस। और 266 के तहत जो है आर्टिकल, वो किसको मिलता है? वो जो है आप किसके बारे में जिक्र करता है? ये आप जो है सेंट्रल के बारे में जो है, यानी भारत के जो है कंटिजेंसी फंड के बारे में जो है, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जो वर्णन करता है। अगला है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं, नॉट करेक्ट। यानी आपको बताना है इसमें जो गवर्नर से रिलेटेड जो है बातें, ये जो कहा गया है गवर्नर से संबंधित स्टेटमेंट है, उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो क्या ये जो अपॉइंट किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है? पूछ क्या रहा, कौन सा सही नहीं है? तो क्या ये सही है? तो आप लोग बताना है कि हाँ राष्ट्रपति करता है या कोई और करता है, अभी आपको बताएं ही। और कह रहा अगला, देखिएगा यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है, चलिए कोई बात नहीं। यह 5 वर्ष तक जो है पद पर बना रह सकता है, पद पर रह सकता है। तो ही कैन रिमेन इन ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। तो इसको जो है ये 5 ईयर्स है यहाँ। अगला कह रहा है यदि संबंधित राज्य की विधायिका जो है उसे पद से हटाए जाने संबंधी जो है, या हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो क्या गवर्नर को अगर हटाना है, तो क्या जो वहाँ की लेजिस्लेचर्स है, वहाँ का विधानसभा या विधान परिषद दोनों अगर है, तो लेजिस्लेचर क्या एक जो है प्रस्ताव पास करके उनको हटा सकता है गवर्नर को। फिर अगला कह रहा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो क्या ये बात सही है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही उत्तर आपका रहेगा सी, यानी सी आपका जो है स्टेटमेंट ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ जो कह रहा है राज्य की जो विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है, ये कभी उसको जो है रिमूव नहीं कर सकता है। ये जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कड़ी का कार्य करता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसीलिए जो है क्या होता है कि इनको गवर्नर गवर्नर को हटाने का पावर जो है विधायिका को नहीं दी जाती है। कौन हटाता है इनको? तो प्रेसिडेंट हटाते हैं इसको। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, और बाकी सब चीजें जस्ट 1 मिनट यहाँ बताना जरूरी होता है आपको। यहाँ पूरा थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिएगा। हम पहले आपको बता दिए कि इनकी जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। ये बात आपका क्लियर हो गया है पहले ही। और यह 5 वर्ष तक होते हैं, पद पर बने रह सकते हैं, ये भी बात आपका क्लियर हो चुका है। और ये बात हम आपको बता ही दिए। और उसके बाद वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। ये बात आपका पूर्ण रूप से सत्य है। पहले आपका सत्य नहीं था, जब देश आजाद हुआ था उस समय की स्थिति अगर देखा जाए तो ये सत्य नहीं था। क्यों नहीं सत्य था? क्योंकि जब 1956 तक जो है आप देखेंगे, वो भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 7th कब आया था? 1956 में आया था।
तब तक 1956 तक ये जो है एक गवर्नर जो होता है, एक गवर्नर एक राज्य का हो सकता था। लेकिन ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये कहा गया, एक गवर्नर या सॉरी एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है गवर्नर हो सकता है। समझे बात कि नहीं? यानी एक व्यक्ति है वो गवर्नर है, ले एक राज्य का, एक स्टेट का गवर्नर है, लेकिन अगर वो ऐसी स्थिति आती है सरकार उसको चाहे तो एक से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर उसको जो है अपॉइंट कर सकती है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब आपका क्लियर हो गया होगा जो इसमें जो है कूट थे, विकल्प थे। कह रहा राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में जो है निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? यानी जो द गवर्नर इज लाइक ये वर्ड लिविंग इन द गोल्डन केज हुज स्टेटमेंट इज दिस। यानी यह किसका कथन है कि जो राज्यपाल है उस सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के जो है समतुल्य है। यानी जो राज्यपाल का पोस्ट है वो बहुत जो है कह सकते हैं अच्छा पोस्ट है। ये सोने में जिस जिस तरह से जो सोने के पिंजरे में चिड़िया रहती है उसी प्रकार जो है गवर्नर रहता है। तो कौन कहा है? श्री प्रकाश कहे हैं, सरोजिनी नायडू जी कही है, या धर्मवीर कहे हैं, या जीडी तपासे जो है ये कहे हैं। तो कौन कहा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू जी जो है इसके बारे में ये बातें कही हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, एसएससी में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। कौन कहा है? तो सरोजिनी नायडू जी कही हैं। अब देखिएगा सरोजिनी नायडू जी एक बहुत अच्छी पोएट थी, लेकिन इनके बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। क्यों? स्वतंत्रता सेनानी भी थी। अभी इनके बारे में क्वेश्चन आने वाला है, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं वहाँ आपको स्पष्ट करूंगा ये बात को। अगला है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल है कौन थे या थी? यानी हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो यानी यहाँ पूछ रहा पहले राज्यपाल कौन थे। तो यानी आपको यहाँ बताना है लॉन्गेस्ट जो अभी तक तो बहुत देखिएगा लगभग लगभग अभी तक, अगर अभी तक आपको पूछा यहाँ पूछ लिया जाए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा पहले राज्यपाल। चीजें आपको ध्यान से बहुत देखना है, क्योंकि अगर जिस जिस दिन आप इस पहला यहाँ से स्टेटमेंट हटा दिए आपका विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पहला पूछ रहा है जो सबसे पहला ऐसा गवर्नर कौन था जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है सर्विंग गवर्नर था। तो एन डी तिवारी, पद्मजा नायडू, या सरोजिनी नायडू, या लक्ष्मीकांत झा। तो कौन थे दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा आपका पद्मजा नायडू जो है ये कौन थी? सरोजिनी नायडू की जो है पुत्री थी, सरोजिनी नायडू की बेटी थी। ये जो है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो है प्रथम गवर्नर थी। लगभग 1956 से लेकर के 1967 तक जो है 1967 तक जो है ये क्या थी? वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला गवर्नर के रूप में जो है सेवाएं दी थी अपनी। अब चीजें ध्यान में आया थोड़ा सा, मतलब क्लियर हुआ थोड़ा सा कि मतलब ये सबसे पहला ऐसा गवर्नर बनी थी जो सबसे लंबे समय तक जो है अपना कार्यकाल पूरा की थी। लेकिन अभी जो है इसके पहले एक गवर्नर थे जो है वो लगभग 12 ईयर तक, ये लोग लगभग 10 महीना कुछ दिन, सॉरी 10 महीना नहीं कहेंगे, आपका 10 ईयर्स, 10 साल 200 कुछ दिन जो है ये अपने पद पर थी। कौन? जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी पद्मजा नायडू। लेकिन अभी जो इसके पहले 2019 के आसपास लगभग गवर्नर थे, कौन थे? ये तेलंगाना के गवर्नर थे जो है वो अपने पद पर लगभग 12 वर्षों तक बने थे। यानी अगर पूछा जाए अभी तक का सबसे ज्यादा जो है कौन जो है अपने पद पर रहा, तो ये विकल्प सही नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहला अगर पूछा जा रहा तो आपका ये चीजें आपके सही रहेंगी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? यानी जो द स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर रिफर्स टू द एड्रेस गिवन बाय द गवर्नर ऑन व्हिच ओकेजन। किस ओकेजन पर जो है ये जो अभिभाषण दिया जाता है उससे संदर्भित किया जाता है? तो जो है पूछ रहा है, पहला कह रहा है जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो तब ये जो है जो विशेष अभिभाषण होता है, या जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो है विधानसभा का भंग करना आवश्यक हो तब होता है, या आम चुनाव के बाद जो है बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में जो है तथा प्रत्येक वर्ष के जो है प्रथम सत्र पर जो है होता है तब होता है, या जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो गवर्नर का जो है स्पेशल जो है अभिभाषण है, विशेष जो है अभिभाषण कब होता है ये आपको बताना है। जो है एड्रेस करता है वो चीफ को आपको जानते होंगे, स्पेशल एड्रेस होता है राज्यपाल का या जो है प्रेसिडेंट का भी होता है।
लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर कर चुके हैं, हम लोग किसका कवर कर रहे हैं, गवर्नर का कर रहे हैं। कौन कब ये कौन सा इसमें सही रहेगा, जो आम चुनाव होता है उसके बाद जो बुलाए गए प्रथम सत्र होता है उसके आरंभ में, तथा प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसके आरंभ में, तो ये जो अपना स्पेशल क्या करता है, स्पेशल एड्रेस करता है किसको, लेजिस्लेचर को। तो याद रखना एट दी जो है कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन कॉल्ड आफ्टर ये जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन होता है तब, यानी एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, यानी जब साल का पहला सत्र होता है, आप जानते होंगे 3 सत्र होता है, जिस तरह से जो है राज्य में सॉरी केंद्र में जो है 3 सेशन होता है संसद में, उसी प्रकार से विधायिका में भी 3 सेशन होता है। कौन कौन से, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो उसके पहला वाला सेशन जो होता है वो संबोधित करते हैं, और जो पहली बार जब सरकार चुन के आती है उसके बाद जो पहली विधानसभा गठित होती है तब ये जो है कौन करता है, यही इसको एड्रेस करते हैं, तो याद रखना है। अगला है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला महिला थी, यानी द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ ये स्टेट इन इंडिया वाज, तो वो कौन थी, कौन सी महिला थी जो प्रथम बार जो है किसी राज्य की गवर्नर बनी थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी, या पदमजा नायडू थी, या सरोजिनी नायडू थी, या सरला अग्रवाल थी, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा माँ और बेटी दोनों, ये सरोजिनी नायडू आपका जो है कौन थी, पहले ये जानिए, इसका सही उत्तर आपका रहेगा सरोजिनी नायडू। ये सरोजिनी नायडू ने भी अपना इतिहास रचा है गवर्नर के रूप में, ये प्रथम गवर्नर थी, वो भी उत्तर प्रदेश की जो है, जो उस समय जो है क्या था, आपका संयुक्त प्रांत था, जो है यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। कब, 1947 में। ये वो संयुक्त प्रांत जिसे यूपी अब कहा जाता है, उसकी जो है 15 अगस्त, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर बनाई गई थी, यानी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर है कौन, सरोजिनी नायडू, और किसी देश की जो है प्रथम गवर्नर के रूप में, जो महिला गवर्नर के रूप में कार्य कर रही है, सॉरी पहला महिला यहाँ पूछ रहा है, देखिएगा वुमेन्स के रूप में, तो ये प्रथम महिला गवर्नर भी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर भी थी, जो मार्च जो है 1949 तक जो है अपने पद पर थी। कब तक थी, मार्च 1949 में, जब इनका डेथ हो गया है, इसी पद पे रहते हुए इनका डेथ हो गया था दोस्तों, तब जो है ये इस पद को जो है छोड़ दी थी। अब डेथ हो गया तो कहाँ उस पद को जो है होल्ड करे रहेंगे, तो याद रखना है। यानी सरोजिनी नायडू जी जो है प्रथम गवर्नर थी, किसी राज्य की महिला गवर्नर के रूप में काम की थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर थी, संयुक्त प्रांत जो कहा जाता था जिससे, दो चीजें यहाँ भी याद रखना, और उनकी जो पुत्री थी पदमजा नायडू, ये वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला गवर्नर थी, और जो सबसे पहले ऐसे गवर्नर थे जो लगभग 10 वर्ष 200 से अधिक दिन जो है यानी 11 वर्ष से थोड़ा कम समय तक जो है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य की थी, गवर्नर के रूप में कार्य करती थी। पहली ऐसी महिला बनी थी जो सबसे लंबे समय तक जो है कार्य की थी गवर्नर के रूप में। तो बातें आपको ध्यान रखना है। कितनी महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं, या सॉरी कितनी गर्ल्स हो गई या महिलाएं होंगी, जो भी कह लीजिए वुमेन्स हो गई, कितने लोग ये चाहती हैं कि हम भी जो है गवर्नर बने, ये जो आपको बताना है। कितने लोग के मन में ये आ रहा है ये गवर्नर का टॉपिक पढ़ते हुए कि मैं भी एक काश यहाँ देखिए, काश हम लोग के यहाँ यूज होता है, काश मैं भी एक दिन गवर्नर बन जाती तो कितना अच्छा रहता। तो कितने लोग के मन में जो है ये लड्डू फूट रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों, जो है खास करके महिलाएं बताएंगी, क्योंकि अभी महिलाएं वाला हम लोग जो है महिलाओं के संबंधित बातें पढ़ रहे थे। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ये बताया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, मतलब सॉरी, एक व्यक्ति है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है ये कहा गया था, 5th 7th 9th 15th। तो किसमें कहा गया था, अभी ये चीज आपको हम बता दिए हैं, इसमें ज्यादा हमको नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा आपको आप देखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पहले जो है गवर्नर जनरल एक गवर्नर जनरल एक स्टेट का होता था, लेकिन जब 7वां का संविधान संशोधन आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, उसके तहत ये कहा गया एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप मान लीजिए गवर्नर हैं ये किसी राज्य का, तो आप ये नहीं कि आप दूसरे राज्य का गवर्नर नहीं बन सकते हैं, आप उसी समय जो है
दूसरे राज्य का भी गवर्नर बन सकते हैं। उस समय आपको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे और राष्ट्रपति तय करेगा कि दोनों राज्यों को मिला करके आपको कितना जो है वेतन और भत्ता मिलना चाहिए। क्योंकि आपको जो है नॉर्मल कंडीशन होता तो स्टेट देता, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आता, लेकिन यहाँ नॉर्मल कंडीशन नहीं है क्योंकि दो राज्य यहाँ काम कर रहे हैं, दो राज्य अलग अलग राज्य है और अलग अलग उनका कंसोलिडेटेड फंड है, तो कितना वेतन उनको मिलना चाहिए, कितना अलाउंसेस मिलना चाहिए, ये आपके प्रेसिडेंट तय करते हैं, तो याद रखना। अगला है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया से आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कितनी अवधि के लिए जो है लागू रहेगा। और हाउ लॉन्ग विल एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर रिमेन इफ फोर्स विदाउट द अप्रूवल्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर मान लीजिए ऑर्डिनेंस आप गवर्नर निकाल देते हैं, तो अगर वो लेजिस्लेचर उसको जो है स्टेट का लेजिस्लेचर उसको अप्रूव नहीं करता तो कब तक वो जो है रह सकता है? तो 6 मंथ, 6 वीक्स, 1 ईयर्स, 1 मंथ, तो कब तक रह सकता है दोस्तों? सही उत्तर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, स्टेट के यहाँ स्टेट से संबंधित क्वेश्चन है, वहाँ जो है आपका सेंटर से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन आपका आंसर सेम होगा। 6 वीक्स तक वो जो है अगर स्टेट का लेजिस्लेचर जो है उसको अप्रूव नहीं मिलता है तो 6 वीक के अंदर जो है क्या होगा, वो हट जाएगा, मतलब वो जो ऑर्डिनेंस शूट किया गया है वो जो है वो उसमें नहीं रह पाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। आर्टिकल जो है 213, आर्टिकल 213 में जो है ये जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है कि गवर्नर अगर जो है इसमें लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं है, तो गवर्नर अगर किसी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बिल लाना चाहता है, कानून बनाना चाहता है, तो ऑर्डिनेंस जारी करके जो है बिल बना सकता है, मतलब उसको कानून बना सकता है, बिल ला सकता है, और जो है आर्टिकल 213 का प्रयोग होगा वहाँ जब ये जो है ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, और जब वो संसद सॉरी लेजिस्लेचर कहेंगे, संसद तो केंद्र में हो जाएगा, लेजिस्लेचर आ जाएगा, उसके 6 वीक के अंदर का जो उसको क्या होना है, पास कराना होगा, नहीं तो वो जो है वो क्या होगा, निरस्त हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अगला है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? बाय होम इज द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर अप्रूव्ड। तो ये बात अभी आपको तुरंत बता दिए, 1 मिनट भी नहीं लगा है, ये बात आपको तुरंत बताएं कि जो विधानमंडल जो होता है, लेजिस्लेचर जो होता है, उसको क्या करता है, अप्रूव्ड करता है। और नहीं अप्रूव करेगा तो 6 वीक्स के अंतर्गत, मतलब यानी 1.5 महीने के अंतर्गत क्या होगा, वो जो है हट जाएगा। अगला है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? तो किस तरह से जो है अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल में उसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, मतलब जो है राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका वर्णन जो है आर्टिकल 165 में जो है किया गया है। किसमें? आर्टिकल 165 में वर्णन किया गया है, इसका जो है प्रोविजंस है। तो किसमें है? भारत के राष्ट्रपति जो है इसको करते हैं, इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या राज्य के राज्यपाल करते हैं, या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट करते हैं। तो जो है वो आर्टिकल 165 के तहत जो है महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके गवर्नर जी जो है राज्य के, स्टेट के गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है इनको अपॉइंट करते हैं। सॉरी, कौन करता है दोस्तों? तो स्टेट के जो है गवर्नर करते हैं। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है ही पद पर बने रह सकता है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग कैन होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लीजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हमको लग रहा है, विकल्प से देखिएगा पहले, अभी तक बताते हैं आपको। राज्यपाल, निर्वाचक आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति। तो कौन जो है इसमें से, कौन ऐसा चारों में से एक व्यक्ति है, एक जो है पोस्ट है जो राष्ट्रपति के प्लीजर पर जो है, प्रेसिडेंट के प्लीजर पर जो है बना रहता है अपने पद पर? 5 साल वैसे आमतौर पर इसका जो है कार्यकाल रहता है, किसका? राज्यपाल का। लेकिन ये जो है गवर्नर के प्लीजर पर जो है ये अपने पद पर बना रहता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से जो है किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? किस मुद्दे पर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, ये आपको बताना है।
क्या राज्य विधान मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी करना हो, यानी डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या मंत्रिपरिषद की मतलब इसको हटाना, बर्खास्त करना हो, तब ये सिफारिश कर सकता है कौन? गवर्नर जो है, आपको पता होगा गवर्नर को जो है पावर दिया गया है ये प्रेसिडेंट से जो है वो सिफारिश करने के लिए। अब तो और दूसरा कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, निष्कासन करना हो, रिमूव करना हो तब, या राज्य विधानसभा का विघटन करना है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ असेंबली, या राज्य में जो है संवैधानिक मशीनरी का भंग होने की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। आप जानते होंगे संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर क्या होता है, राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उसके तहत जो है क्या ये राज्यपाल जो है गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। तो कौन सा इसमें से कोर्ट में जो है बताना है कौन सा सही है, यानी कोर्ट जो दिया गया है उसमें से कौन सा करेक्टली जो है आपका करेक्ट है। 134 124 123 234, अगर यहाँ आपको एक निकाल देंगे तो शायद आपका आंसर बन जाए। क्यों? क्योंकि जो है आप अगर कहेंगे तो जो राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई भी उसका निष्कासन होता है वो संसद के द्वारा होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संसद ये राज्य का जो है न्यायाधीश है, लेकिन इसको जो है स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता है। इसको हटाना होगा तो कहाँ, संसद में जो है सारी चीजें होंगी। तो अगर इसको हटा दिया जाए, इसका निष्कासन जो है ये नहीं, इसकी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो अगर तीन जो दो हटा दिया जाए, दो इसमें भी है आपके, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, यानी अगर आप कहेंगे 1 3 4, 1 आपका सही है, 3 सही है, 4 सही है, यानी ये तीनों चीजें जो है इसका रिक्वेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट से, लेकिन ये जो है हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट से। तो बातें आपको क्लियर होना चाहिए और भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो है क्या होते हैं, जज होते हैं या जो है मुख्य न्यायाधीश होता है क्या का, जो स्टेट का, उसको हटाने का प्रावधान कहाँ है, संसद में है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है या कौन होता है? हु इज द चीफ एडवाइजर्स ऑफ द गवर्नर। तो कौन होता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है भारत के, या जो है मुख्यमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या राष्ट्रपति होता है। तो आपको सही उत्तर लगाना है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वो आपका क्या होता है, मुख्यमंत्री का जो गवर्नर का जो होता है सलाहकार होता है, मुख्य सलाहकार होता है। आप देखते होंगे ये राज्यपाल जो है जब कोई मुद्दा होता है तो चीफ मिनिस्टर जो है राज्यपाल के पास जाते हैं मिलने, उनसे उनको सलाह देने जाते हैं, उनसे पूछने जाते हैं कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, क्या सही होगा कि नहीं सही होगा। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर पूछता है, उसी प्रकार से जो है स्टेट में क्या होता है, गवर्नर से चीफ मिनिस्टर पूछता है, सलाह लेता है। अगला है, किसी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित जो है संविधान के अनुच्छेद में किसमें जो है कहा गया है, अपॉइंटमेंट के बारे में जो है गवर्नर के, तो किसके बारे में कहा गया है, 153 154 155 और उसके बाद 156। तो किसके तहत कहा गया है, 155 के तहत जो है 155 के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। कौन करता है अपॉइंटमेंट इनकी, तो प्रेसिडेंट करता है। ये आपको बातें याद है, याद होनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं बता चुका हूँ, इसको अच्छे से बता चुका हूँ। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये आर अपॉइंटेड बाई। किसके द्वारा जो है अपॉइंट की जाती है, जो राज्य आप जानते होंगे एक यूपीएससी है और स्टेट लेवल पर जो है पीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो उसके जो है चीफ को, यानी जो है चेयरमैन को और मेंबर को जो है कौन है अपॉइंट करता है, तो क्या राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, या चीफ मिनिस्टर करता है, या प्रेसिडेंट करता है, या जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका जो है चेयरमैन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? सही उत्तर आपका कौन सा है, गवर्नर द्वारा जो है, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है। लेकिन अगर इसको हटाने संबंधित प्रावधान अगर आपको लाना है, इनको हटाना है, तो संसद इनको हटाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नियुक्ति अगर राज्य का राज्यपाल किया है तो हटाएगा कौन, तो संसद इसको हटा सकता है। ये गवर्नर के पास में या स्टेट लेजिस्लेचर के पास में इसको हटाने संबंधित अथॉरिटी नहीं है। अगला है, राज्यपाल के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नर इज करेक्ट। तो गवर्नर से संबंधित जो आर्टिकल्स है कौन सा सही है,
उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। यहाँ ध्यान रखना है, बाय बर्थ पूछा है। फिर कह रहा है उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की हो जानी चाहिए। 35 ईयर वो क्रॉस कर जाना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए उसके पास। वह एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें से कौन-सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ अगर यहाँ सेम चीज़ें अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछता, किसके बारे में? आपके राष्ट्रपति के बारे में। तो ये चीज़ें आपकी सही थी, जो है कुछ चीज़ें सही थी कि उसे जो है जन्म से नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और जो ये बात तो अलग हो जाएगा। तो ये तीनों आपका सही हो जाता है। अगर ये गवर्नर के बारे में, सॉरी, प्रेसिडेंट के बारे में ये आपका पूछता, लेकिन यहाँ आपका प्रेसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? गवर्नर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ बाय बर्थ जो है उसे जन्म से जो है ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया गया है कि उसे जन्म से जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से कोई बात नहीं की गई है। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात एकदम सही है। उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बात कोई सही नहीं है। और ये वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले मैं आपको बता दिया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी 2 एंड 4 आपका जो है सही है, बाकी सब आपके सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसको जो है ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों 24 नंबर। भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनुच्छेद जो है भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो है योग्यता निर्धारित करता है? यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन्स एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन द इंडिया? तो 156, 157, 159, 160 तो किसके तहत होता है दोस्तों? तो ये आपके जो है इनकी जो है 157 के तहत इनका जो है ज़िक्र किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, देखेंगे तो ये आपके राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति के लिए क्या-क्या आपकी योग्यताएँ होनी चाहिए, 157 में जो है इसका ज़िक्र किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्यपाल को शपथ जो है कौन दिलाता है? यानी हू एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द गवर्नर। तो गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया या राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो गया, राष्ट्रपति हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, स्पीकर ऑफ द जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये कौन जो है इसको दिलवाता है शपथ है? दोस्तों ये आपको बताना ओथ उनको जो है कौन दिलवाता है। तो सही उत्तर आपका जो है राज्य का मुख्य न्यायाधीश आपका सही होगा। आर्टिकल 159 159 के तहत जो है ये ज़िक्र किया गया है इसके शपथ के बारे में। तो ये बात आपको याद रखना, राज्य का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, वो किसी गवर्नर को जो है क्या करता है शपथ दिलवाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वो उनको जो है शपथ दिलाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का हम लोग का जो पॉलिटी का सेशन था, वो भी पॉलिटी में कौन सा सेशन? आपकी गवर्नर वाला सेशन जो है ये कवर हो गया है। अगले सेशन में हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर है, सीएम के बारे में जो है पूरा पढ़ने वाले हैं। जितने भी सीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और जो स्टेट का जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उससे संबंधित, दोनों एक ही में हम पढ़ेंगे। स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका और सीएम चीफ मिनिस्टर के बारे में, दोनों को कल हम जो पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग गवर्नेंस से संबंधित जितने भी जो है टॉपिक थे आपका कवर कर लिए हम लोग। तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है अगर इसको साथ-साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको बताते चलेंगे, तो आपको जो है बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इसको जो है 1-2 सेशन करके देखेंगे तब आपको जो है इसका फ़ायदा पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग फिर नए सेशन में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे इस तरह से संबंधित जो है जानकारी आपको मिलता रहे। थैंक यू।